आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया शाह आपके सामने आपका यूट्यूब चैनल आलिया शाह ऑफिशियल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। क्या आज हमारे नेल्सन मंडेला रिहा हो जाएंगे? सवाल यह है कि क्या आज पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला को जेल से रिलीज़ कर दिया जाएगा? इसकी वजह यह है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तोशाखाना केस, जिस पर वो इस वक्त जेल में हैं, जिस पर उनको सज़ा हुई है, वो सज़ा, वो पनिशमेंट सस्पेंड करने का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है। तो क्या जो महफूज किया हुआ फ़ैसला है वो फ़ैसला ये है कि इमरान खान की रिहाई का परवाना जारी होगा, उनको रिहा कर दिया जाएगा, या उनको आज रिहाई नहीं मिलेगी? ये तो पता चलेगा ठीक 11 बजे, क्योंकि कहा गया है कि आज अब से कुछ देर के बाद यानी कि 11 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इमरान खान तोशाखाना केस में रिहा कर दिए जाएं, उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन क्या रिहा होने के बाद वो अपने घर वापस आ जाएंगे? वैसे तो उनको जेल के अंदर जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं और जो नई डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, वो भी घर से कुछ कम सहूलियात नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस तरफ आने से पहले एक खबर और वो ये है कि किसी ने कल कमेंट ये किया कि ये जो बिजली के बिल हैं ये कितने का यूनिट हो चुका है। तो मैं देख रही थी कि कुछ 90 या 100 रुपीज़ के करीब एक यूनिट हो चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी एलीट है उसमें से बड़ी तादाद ऐसी है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं, और उनको जो पर्क्स दिए जाते हैं उसमें एक सहूलत ये है कि वो बिजली मुफ्त की इस्तेमाल करेंगे। तो कोई आप समझ लीजिए करोड़ों यूनिट्स बिजली के, 10, 15, 20 करोड़ यूनिट तो होंगे कम से कम, जो कि फ्री में लोगों को दिए जाते हैं, उन लोगों को जो मैंने कहा एलीट। और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर, गलियों में और मिनिस्टर्स के घरों के सामने लोग किस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, इन यूनिट्स के ख़िलाफ़ रो रहे हैं और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यानी जो बहुत ही गरीब एक मज़दूर है उसके घर का बिजली का बिल भी जो है वो हज़ारों क्रॉस कर चुका है। हज़ारों तो पहले थे, अब तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इस सिचुएशन में जो कल मैंने आपको बताया कि नए वज़ीर आज़म साहब हैं जिन्होंने कहा कि मेरे कमरे का जो एसी है वो उतार दो, 3 पीस सूट भी फिर उनको उतारना पड़ा होगा। तो उन्होंने एक और इजलास किया। वैसे तो कल का इजलास भी ये था कि जो बिजली है उसकी कीमतें कम करने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो पता ही चला है कि जो एक और इजलास हुआ है, दूसरा इजलास, उसमें भी कुछ नहीं किया जा सका। सर कुछ नहीं हो सकिया, गरीब दे वास्ते कुछ नहीं कर सके। वो भी नए वज़ीर आज़म साहब भी कुछ नहीं कर सके। तकरीरें वो कमाल करते हैं भाई, ऐसी स्पीचेस वो करते हैं कि लोग अश अश कर उठते हैं। भाई क्या कमाल का पढ़ा लिखा और कैसा बंदा है। लेकिन गरीबों के लिए बिजली सस्ती करने का फ़ैसला वो अभी तक अपनी काबीना से, कैबिनेट से नहीं करवा सके। तो आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आज 11 बजे आ जाएगा। इमरान खान हो सकता है कि वो रिहा कर दिए जाएँ और उनकी जो सज़ा है तोशाखाना केस में पनिशमेंट, वो सस्पेंड कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद शायद वो घर ना जा पाएँ। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस हैं और उन केसेस में साइफ़र का एक और केस भी उनके ऊपर दर्ज हो चुका है। बड़ा कड़ा केस है। शाह महमूद कुरैशी का दूसरी मरतबा रिमांड ले लिया गया है उसी केस पर, साइफ़र के केस में। इसके अलावा जो असद उमर और सनम जावेद और इसके अलावा खदीजा शाह, जितने लोग हैं उनका मैं देख रही थी, जो कि ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि 2-2 दिन का जिस्मानी रिमांड, 3-3 दिन का जिस्मानी रिमांड और ले लिया गया। पता नहीं कितनी मर्तबा है, लेकिन उनका ले लिया गया। तो उनके लीडर के लिए क्या अच्छी खबर आ सकती है? अगर उनको रिहा भी कर दिया जाए आज इस केस में, तोशाखाना केस में, अगर वो कह दिया जाए कि उनकी सज़ा जो है वो नहीं बनती। बहुत से उसमें लॉजिक्स हैं, सब हम इसके ऊपर काफ़ी बातचीत भी करते रहे हैं। लेकिन सज़ा सस्पेंड होने के बावजूद इतने उनके ऊपर केसेस और हैं, तो नज़र ऐसे ही आ रहा है कि वो दूसरे जो केसेस हैं उसमें धर लिए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई जब किसी को रिहाई मिलती है तो फौरी चंद ही मिनटों के अंदर दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है। तो इमरान खान ज़्यादा ऐसा ही महसूस होता है कि हो सकता है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली सज़ा जो है ये सस्पेंड हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तोशाखाना केस की जो सज़ा है ना, वो तो आज सस्पेंड हो जाएगी, उसमें उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन वो घर शायद ना जा सके। अगर उनको रख भी लिया जाता है किसी और केस में, तो जो सहूलियात उनको दी गई हैं तो उसमें तो उनको वो फ़िक्र ना फाका, ऐशकर काका वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। क्योंकि देसी घी में बना हुआ बकरे का गोश्त भी उनको फराहम किया जा रहा है खाने के लिए, मुर्गी का गोश्त भी उनको देसी घी में बना हुआ। ये बात आप जान लीजिए कि ये काफ़ी
वायरल है ये बात, यानी सभी जानते हैं कि जो इमरान खान है वो अपनी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फूड खाते रहे। एक तो ज़ाहिर है कि वो स्पोर्ट्समैन है, और स्पोर्ट्समैन तो अपनी खुराक का बड़ा ही ख्याल रखते हैं, तो वो देसी घी खाते हैं, हर चीज़ देसी, यानी अगर वो बकरा भी खाएंगे तो देसी होना चाहिए, मुर्गी भी खाएंगे तो देसी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें उनको वहाँ पर फराहम की जा रही। तो जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें ये बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है, और उनके साथ की जितनी भी बैरक्स हैं, जितने भी सेल हैं जिसमें के कैदी थे पहले, उनको खाली रखा गया, खाली करवा लिया गया है उनकी हिफाजत के पेश नज़र, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनको जेल में भी बहुत ख़तरा है। यहाँ तक कहा गया है कि उनको खाने में जहर मिलाकर भी दिया जा सकता है। ये इस तरह की काफ़ी बातें होती भी रही हैं पहले और अब भी हो रही हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को 9x11 9x11 साइज़ के बैरक में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई के वॉशरूम की दीवार 6 फुट ऊंची करवा दी गई है और वॉशरूम का साइज़ अब 7x4 है। इमरान खान को जेल में वाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत भी मैसर है। वाइट वॉश करवा दिया है, जब दीवारों पे जो है चूना फिरवा दिया गया है। गो के वैसे तो आमतौर पे आवाम को चूना लगाया जाता है, लेकिन इस बार हुआ यह है कि इमरान खान के जो सेल है उस पर चूना फेर दिया गया है और पक्का फ़र्श भी बनवा दिया गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इससे पहले कच्चा फ़र्श था, कच्चे फ़र्श के सेहन में, यानी कि जो मिट्टी का वो है फर्श, वहाँ पर वो थे, और एक पंखा भी दे दिया गया। अच्छा, रिपोर्ट में बताया गया है कि बेहतर क्लास का कैदी होने पर चेयरमैन पीटीआई को मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज़ और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। इसके अलावा इमरान खान को 4 कुरान पाक इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ और 25 बुक्स दी गई हैं, तारीख़ी किताबें हैं, तारीख़ पर मबनी, जिसमें हिस्ट्री की बुक्स हैं वो। अच्छा, इमरान खान की सिक्योरिटी पर 54 ऑफिशियल्स जो हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को 21 इंचेस का टीवी और डेली बेसिस पर एक न्यूज़पेपर पे दिया जाता है पढ़ने के लिए, यानी 21 इंच का टीवी उनको फराम कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कनेक्शन भी दिया गया होगा, वरना वो खाली काली स्क्रीन बैठ के तो नहीं देख रहे होंगे ना। तो क्या उनको जो कनेक्शन दिया गया वो कोई सैटेलाइट के थ्रू उनको दिया गया है, या वो केबल के थ्रू देख रहे हैं चैनल्स, या फिर उनको सिर्फ एक पीटीवी दे दिया गया? तो पीटीवी तो क्या देखेंगे खान साहब, वो तो पीटीवी देखेंगे अगर तो लानते मलामतें हर वक्त करते रहेंगे। अच्छा, फिर उनको रोज़ाना जो बैरिक है, वॉशरूम और कपड़ों की सफाई के लिए स्टाफ अलग से दे दिया गया। इस कानून के तहत उनकी बेगम उनसे 3 मरतबा मुलाकात कर चुकी हैं और लॉयर्स भी उनसे कोई तकरीबन 3-4 बार मुलाकात कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई का जो तिब्बी मुआयना है, 5 डॉक्टर्स की टीम उनको चेक करती है। इमरान खान को जेल में उनकी ख्वाहिश पर देसी चिकन और मटन भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान को दिए जाने वाले मेन्यू में मटन और चिकन भी शामिल है, और नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय भी उनको दी जाती है। दिन और रात के खाने में उन्हें ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और राइस मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इमरान खान की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार, यानी वीकली 2 टाइम्स देसी चिकन और वीकली 1 बार देसी घी में बना हुआ बकरे का गोश्त भी खाने को दिया जाता है। और बकरे के गोश्त के मुतालिक ये बात मशहूर है कि इमरान खान सिर्फ बकरे की रान खाना पसंद करते हैं। जेल इंतज़ामिया जो है वो हाई प्रोफाइल कैदी को बेहतरीन सहूलियात और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इस बिना पर मेरा ये सवाल था कि इन फैसिलिटीज़ के बाद ये जो इस वक्त अब ये उनको दे दिया गया है जो कुछ, इसके बाद तो घर जाने की ज़रूरत नहीं। उनके वकील का ये कहना कि इमरान खान 1000 साल भी जेल में रह सकते हैं, तो आप यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त खाना और देसी घी में पक्का हुआ चिकन और मटन जिस कैदी को मिल रहा होगा, और जो सहूलियात बताई गई हैं मैंने आपके सामने रख दी, तो इसके बाद तो कोई क्या 1000 साल, क्या वो 1 करोड़ साल भी वहाँ पर। मैंने कहा कि हमारे नेल्सन मंडेला, वैसे तो खान साहब जो हैं उनके सपोर्टर्स उनको नेल्सन मंडेला साहब के दर्जे से भी ऊपर तसव्वुर करते हैं और रखते हैं, और खान साहब खुद भी शायद कुछ करीब करीब ऐसे ही महसूस करते हो। लेकिन खान साहब से सवाल ये है, वैसे तो सवाल इस वक्त मेरे जहन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है कि क्या नेल्सन मंडेला साहब ने 27 साल जेल इस तरीके से काटी थी? क्या उनके पास टेलीविज़न देखने के लिए सहूलत मौजूद थी? क्या
उनके पास 5 डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। पहला सवाल तो ये कि आपने जब किसी को फॉलो करना हो तो आपको चाहिए कि आप उसका तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, उसका वो लाइफस्टाइल जिस वक्त ख़ास तौर पर जब मंडेला साहब जेल में थे। 27 ईयर्स नेल्सन मंडेला जिस सेल में रहते रहे हैं वहाँ पर एक ऐसे कैदी के जिसको सख्त मजालिम के साथ बहुत ही जुल्म किया जाता हो, उसके ऊपर रूखी सूखी भी खाने को ना मिलती हो और आपके लेटने तक की जगह ना हो और सख्त फर्श पर आप लेटते हैं और कोई आप किसी कैदी का जो बदतरीन सोच सकते हैं कि जिसको बस आप ये समझें कि मारा नहीं जा रहा लेकिन उसको मरने के करीब रखा गया है, वैसा सलूक उनसे 27 साल जेल में किया गया था। और जब वो बाहर निकले थे तो वो फिर 2 टाइम्स प्रेसिडेंट बने। तो ऐसा बंदा ही फिर बाहर निकलकर दोबारा से उस गद्दी पर बैठता है कि जिसकी बिना पर वो अंदर गया होता है। तो खान साहब, अगर आपने बाहर निकल के दोबारा से गद्दी पर बैठना है तो फिर इन सहूलियात के साथ तो ये तो बड़ी बुरी बात होगी सर, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें फिर एक और सवाल, जैसे मैंने कहा ना कि कई एक सवाल, दूसरा मेरा सवाल ये कि इमरान खान हमेशा ये कहते रहे कि सबके साथ एक जैसा सलूक, तो खान साहब के ऐसे बहुत सारे लोग, जैसा कि वो कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में उनके जो पीटीआई के वर्कर्स इस वक्त जेलों में हैं, क्या उनके साथ ये सलूक हो रहा है? क्या खान साहब ने ये कहा अपने वकील को और अथॉरिटीज़ को कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, जब तक मेरे वर्कर्स को आप ये सब सहूलियात नहीं देंगे मैं भी नहीं लूँगा, मैं इस तरह रहूँगा, मैं मटन खाऊँगा, मैं चिकन खाऊँगा, मैं देसी घी में भुना हुआ बकरे की रान खाऊँगा, और जो मेरे बेचारे हज़ारों वर्कर्स अंदर हैं पीटीआई के, वो क्या खा रहे होंगे? उनको तो आप दाल रोटी भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मुझे तो ये भी नहीं पता। क्या उनको आप मैट्रेस दे रहे हैं सोने के लिए? क्या उनके कमरे में टीवी लगाया गया? क्या उनकी सेहत ख़राब तो नहीं है? उनको चेकअप हुआ है, उनका मेडिकल चेकअप? क्या खान साहब ने ये तमाम सवालात अपने वकील हैदर पंजोता साहब से किए या अथॉरिटी से ये किए कि भाई ये क्या आप मुझे ये वाली सहूलियत लेकर दे रहे हैं, मैं ठोकर मारता हूँ उन सहूलियात को, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं एक इतना बड़ा कैदी नंबर 804, आप मुझे ये सहूलियात दे रहे हैं, मेरे वर्कर्स को आपने क्या दिया? खान साहब ने सवाल किया या नहीं किया, मेरा तो सवाल ये। अच्छा, फिर इसमें तीसरा सवाल मेरा ये कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि अगर किसी के सेल में एसी लगा हुआ है या किसी को मैट्रेस दिया जा रहा है या किसी को कुछ थोड़ी सी सहूलियात दी जा रही है तो मैं ज़रा देखता हूँ, मैं सब ये सहूलियात ख़त्म करवाऊँगा। तो उस वक्त सहूलियात ख़त्म करवा रहे थे और अब सहूलियात ले रहे हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? बुलंद बांग दावे क्लेम्स हैं, उनका क्या बनेगा? वो तो रेत की दीवार की तरह ढेर हो गए सारे। आप खान साहब को तो कहना चाहिए था, ले जाओ मेरे सामने से ये बकरे की रान, मैं ये खाऊंगा, मेरे बेचारे जो वर्कर्स हैं वो कहाँ हैं? और मैं तो बराबरी का कायल हूँ, मैं जेल में हूँ उस वक्त। क्या कर रहे हो तुम लोग? जेल में मुझे ये सब कुछ दे रहे हो, तुम लोग तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। खान साहब ने कुछ नहीं कहा, आराम से खा रहे हो, आराम से खा रहे हैं। वरना वो आता, ये खबर भी आई होती तो मैं तो बड़े खुश दिली के साथ, बड़े मैं फ़ख्र के साथ आपके सामने पेश करती कि ये देखिए, ये है कैदी नंबर 804 जिसने सारे जो बैरियर्स हैं ना वो ब्रेक कर दिए। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए ना, मैं ठोकर मारता हूँ तुम्हारे मैट्रेस को, हर चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर, ये ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान को बैरक से निकल कर, अपने सेल से निकल कर वहाँ पर जो प्रेमिसेस है उसमें वॉक करने की भी इजाज़त दी गई है। क्या उस जेल में मौजूद बाकी कैदियों को भी ये इजाज़त दी गई है? या चलें, क्योंकि उनका एक वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स थे और जो पॉलिटिशियंस जेलों में गए हैं, क्या उन सबको भी ऐसी ही सहूलियात दी जाती रही हैं? तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर वही सवाल कि खान साहब तो उनके जैसे नहीं हैं, वो तो महात्मा हैं, वो तो पुरुष, महापुरुष हैं, बल्कि पुरुष भी नहीं, वो महापुरुष हैं। तो फिर उनके लिए तो वैसे ही फिर जैसा वो चाहते हैं और कहते रहे हैं वैसे ही होना चाहिए सलूक। और वॉशरूम में दरवाज़ा भी नया लगा दिया गया। पहले आपको पता है, बताया था, दरवाज़ा भी नहीं था और दीवारें भी नीची थी। वैसे तो खैर अंदर था कौन जो झांकता, लेकिन चलें कोई भी ठीक है। वैसे सीसीटीवी कैमरों का ज़रा ख्याल रखें खान साहब। अच्छा जी, वॉशरूम में वेस्टर्न कमोड और वॉश बेसन भी मौजूद है, यहाँ तक है उनको दे दी गई है। और बाथरूम में बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर्स भी मौजूद हैं। कमरे में बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज़, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन भी मौजूद है। फ्रूट, शहद, हनी, खजूरें, जाय नमाज और सब कुछ उनको फराहम कर दिया गया। वेल डन, क्या बात है, कमाल है जी, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। हम सिर्फ ये चाहेंगे, मेरा इस वक्त ये होगा कि खान साहब कोई मसला नहीं सर, कोई मसला ही नहीं, आप ये इंजॉय करें। ख्याल रखें आइंदा आने वाले दिनों में जो दूसरे पॉलिटिशियंस या आपके ओपोनेंट्स जेल में जाएं और आप अगर इक़्तिदार में कभी हों तो फिर ये ख्याल रखें
कि यही तमाम सहूलियात उनको भी प्रोवाइड की जाएं, वरना आप इस वक्त ये तमाम सहूलियात वापस कर दें। और इसमें एक आखिरी बात जो शामिल है वो ये है कि एक अच्छी बात वो ये है कि कैदियों के लिए इंटरनेट लाइब्रेरी जो है उसका भी ऑर्डर दे दिया गया है। आईजी जेल खाना जज जो हैं स्टाफ को हिदायत किया उन्होंने कि आईजी साहब ने कि तमाम कैदियों को कानून के मुताबिक सहूलियात दी जाएं। अब ख्याल आया, चलें अगर ये हो गया है तो चलें अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह है कि इंटरनेट लाइब्रेरी जो है वो भी की जाए। तो ये चलें इसमें अच्छा हो गया है। अब आज वो बाहर आते हैं नहीं आते, वैसे तो इन सहूलियात के बाद कोई फ़र्क नहीं पैदा था, वो बाहर आन ना आन, खान साहब तो सीधे अंदर ही ऐश कर रहे हो हैं जी, बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं जेल के अंदर भी, तो बाहर आए या अंदर रहे एक ही बात है। अच्छा, बादशाह से याद आया, परवेज़ खटक साहब ने भी खान साहब के मुतालिक एक बात कही है, छप्पर फाड़ के बोले हैं वो भी। उन्होंने कहा इमरान खान फ़िरौन था, वो ताहयात मुल्क का बादशाह रहना चाहता था। अच्छा, मरते दम तक इमरान खान ये चाहते थे कि वो बने रहें, हुक्मरान रहें और बादशाह बनना चाहता था। उनकी काम करने की नीयत ही नहीं थी, वो फ़िरौन था, कहता था कि जिसका दिल करे चला जाए, मुझे कोई फ़िक्र नहीं। तो परवेज़ खटक ने ये सब कुछ कह के अपना कैलिबर शो किया है फैयाजुल हसन चौहान की तरह। वो कहते हैं कि जो खाली पांडा होता है ना वो बहुत खड़कता है, नहीं खाली बर्तन जो बहुत खड़कता है। तो जिसका ज़मीर खाली हो और जो अंदर से खाली हो और जिसको कोई वो ना, इसकी वजह क्या है? परवेज़ खटक साहब आपको अभी याद आया, आपको फिरदौस आशिक वान और फैयाजुल हसन चौहान की तरह जब आपने इमरान खान को छोड़ दिया और आप 3.5 साल मज़े लूटते रहे इक़्तिदार के, हैं जी, और जब आप इक़्तिदार के मज़े लूट कर बाहर हो गए, आपने कहा कि अब तो वो जेल में है, अब आप क्यों करेंगे उसका साथ देंगे, अब तो आपका जितना दिल करता है। जो बंदा इस वक्त अपने लीडर के ख़िलाफ़, चाहे वो कोई भी पार्टी हो और कोई भी जमात हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, जब आपकी पार्टी या आपका लीडर मुश्किल में हो और आप उसके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाएं, तो इससे साफ पता चलता है कि आप बिक गए हैं। तो परवेज़ खटक साहब आप भी बिक गए हैं या आपका ज़मीर अब जागा? आप फैसला कर लें, खुद कर लें। अपनी एसियां दे बिल साडे कोल लैंदे ने, फ्री बिल चलाਉਂਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ फ्री चलाਉਂਦੇ ਨੇ।